दोस्तों आज के मॉडर्न दौर में बिजली हमारे बीच अनोखा पहचान बना चुका है, जिसका इस्तेमाल प्रत्येक घरों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है आखिर बिजली आपके घरों तक कैसे पहुंचता है? तो मैं बता दूं, इसमें ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो वोल्टेज को मेंटेन करके बिजली को आपके घरों तक पहुंचाता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस लंबे समय तक खराब नहीं होता। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, यदि बिजली को बिना ट्रांसफार्मर के आपके घरों तक पहुंचाया जाए तो क्या होगा? तो मैं बता दूं, वोल्टेज मेंटेन ना हो पाने के कारण आपके घर में कभी हाई वोल्टेज और कभी लो वोल्टेज करंट आएगा, जिससे आपके घर का इलेक्ट्रिक डिवाइस जलकर खराब हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर बिजली को मेंटेन रखने वाला ट्रांसफार्मर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग देखने से पहले चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को 3D एनिमेशन से समझते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है इंसुलेटेड फ्रेम पर लेमिनेटेड शीट को अरेंज करने से, जहां लेमिनेटेड शीट को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करके एक मोटा लेयर तैयार करते हैं। फिर इन्हें दोनों तरफ से दबाव देकर लेमिनेटेड शीट को जाम करते हैं। अब कोर पर 3 इंसुलेटेड शीट लगाकर ऊपर प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। फिर कॉइल के ऊपर दोबारा इंसुलेटेड शीट लगाकर सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। अब लास्ट में इन तीनों कॉइल को कवर करने के लिए इंसुलेटेड शीट लगाकर पूरे सिस्टम को नट बोल्ट से टाइटली कसते हैं, जिससे कॉइल अपनी जगह से ना हिले। फिर कॉइल को टैंक में डालकर कैप लगाकर लॉक करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग ऑयल पड़ता है, जो कॉइल को बॉडी से सेपरेट करके शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करता है। और जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तब ऑयल का भी लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसके लिए कंजर्वेटर को लगाकर ओवर हुए ऑयल को स्टोर करते हैं। फिर टेम्परेचर लो होने पर ऑयल कंजर्वेटर से टैंक में आता है, जिसके लिए ब्रीदर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसकी मदद से एयर कंजर्वेटर में आता है, जो कंजर्वेटर में प्रेशर बनाकर ऑयल को टैंक में रिवर्स करता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर ये ब्रीदर में ब्लू कलर का क्या है? तो मैं बता दूं, ये सिलिका जेल है, जो एयर में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कंजर्वेटर तक प्यूरिफाइड एयर को भेजता है। फिर कंजर्वेटर और टैंक के बीच लगे पाइप में बकहोल रिले को लगाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर में खराबी आने पर डिटेक्ट करके बताता है। दोस्तों इसका वर्क करने का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने पर करंट से गर्मी पैदा होता है, जिससे इंसुलेटिंग ऑयल सड़कर उसमें से बबल निकलने लगता है, और यही बबल बकहोल रिले में जाकर इकट्ठा होता है, जिससे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है। अब बुशिंग को लगाकर वायर को कॉइल से कनेक्ट किया जाता है, जिससे करंट टैंक में नहीं उतरता है। फिर इसमें एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर में ज्यादा प्रेशर होने पर ब्लास्ट होता है, जिससे ट्रांसफार्मर टैंक ब्लास्ट होने से बच जाता है। फिर रेडिएटर लगाकर ट्रांसफार्मर को कूल रखते हैं, जिसे चेक करने के लिए टेम्परेचर गैस को लगाया जाता है। अब लास्ट में ऑयल फिल करने के लिए इनलेट को लगाकर ऑयल फिल करते हैं, और इस तरह से ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसे रियल फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले स्टील शीट को कटिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। फिर हीट की मदद से होल करके कुछ इस तरह बनाते हैं, जिस पर इंच टेप से मार्किंग करके होल बनाया जाता है। अब सभी सीट को बॉक्स के रूप में असेंबल करके वेल्डिंग करते हैं। फिर ग्राइंडिंग करके स्मूथ और क्लीन बनाकर पेंटिंग यूनिट में भेजते हैं, जहां एक वर्कर इसके बॉडी और कंजर्वेटर को पेंटिंग करके लुकेबल बनाते हैं। अब ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद सिस्टम को बनाने के लिए कोर को बनाया जाता है। इसके लिए लेमिनेटेड शीट को अरेंज करके एक मोटा लेयर तैयार करते हैं। अब कॉइल को बनाने के लिए इंसुलेटर और कॉपर शीट को रोटेटिंग मशीन से लपेटकर प्राइमरी कॉइल का बंडल तैयार करते हैं। फिर इस पर इंसुलेटिंग स्ट्रिप लपेटकर कॉपर का वाइंडिंग करते हैं, जिसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। अब इन वायर को सेपरेट करने के लिए इंसुलेटिंग पेपर को वायर में लगाकर फाइबर ग्लास टेप को लपेटते हैं। फिर मोटा बंडल बन जाने के बाद कटिंग करके कोर में असेंबल करते हैं। उसके ऊपर कोर शीट को लगाकर वायर को लंबा करने के लिए दूसरे वायर को जोड़ते हैं। फिर वायर को वेल्डिंग करके सारे वायर को सिस्टमेटिक तरीके से बांधते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर का इंटरनल सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे हीटिंग चैम्बर में भेजकर मॉइस्चर को कम करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर पड़ने पर शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इन कॉइल के ऊपर बुशिंग को नट बोल्ट से टाइटली कस के टैंक के अंदर डालते हैं। फिर इसमें कंजर्वेटर को लगाकर ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद इन्हें पॉलिथीन में पैक करके ट्रक में लोड करते हैं।
और आपके पावर हाउस पर भेजकर आपको 24 घंटे बिजली दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।